यदि आप अपने बालों पर एक गुब्बारे को रगड़ें तो आप देखेंगे कि आपके बाल गुब्बारे से चिपकने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा विद्युत बल के कारण होता है। इस विद्युत बल को समझने के लिए हमें पहले एक अन्य चीज को समझना होगा जिसे आवेश या चार्ज कहा जाता है, और इस वीडियो में हम यही समझेंगे। लेकिन यह समझने के लिए कि आवेश क्या होते हैं, मैं आपको पहले यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जैसे यदि हम इस बिल्ली को ले लें और इसके शरीर के किसी भी भाग को एक अत्यधिक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखें, मान लीजिए कि इसकी पूंछ को देखें, तो हम पाएंगे कि इसका यह अंग कोशिकाओं से बना है। और यदि हम कोशिकाओं को भी और बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि ये कोशिकाएं भी सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु या एटम कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वह हर चीज इन अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी होती है। वैसे तो परमाणु का शाब्दिक अर्थ अविभाज्य या इनडिविजिबल होता है, लेकिन 1900 के दशक के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि परमाणु वास्तव में अविभाज्य नहीं है। उन्होंने पाया कि परमाणु भी और सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, और इन अत्यंत सूक्ष्म कणों को जिनसे परमाणु बने होते हैं उन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। लगभग सभी परमाणु इन तीन कणों से बने होते हैं। अब यह समझने के लिए कि आवेश क्या होते हैं, चलिए पहले हम इन कणों की प्रकृति या गुणधर्मों को समझते हैं। तो इनकी विशेषता यह है कि यदि दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह यदि दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। लेकिन यदि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाया जाए तो हम पाएंगे कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि इन प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों में ऐसा क्या है जिसके कारण ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इन प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों में अवश्य ही कुछ ऐसा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, और वह गुण जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अन्य प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, उस गुण को आवेश या अधिक औपचारिक रूप से कहें तो विद्युत आवेश कहा जाता है। और विद्युत आवेश के कारण इन कणों के बीच जो बल लगता है उसे विद्युत बल कहा जाता है। इसे स्थिर वैद्युत बल भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि हमसे पूछा जाए कि विद्युत आवेश क्या है तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों में होती है, जिसके कारण वे अन्य इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। अब चलिए हम विद्युत आवेश को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो हमने अभी देखा कि यदि हम समान कण लेते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन असमान कण लेने पर वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि प्रोटॉनों में एक प्रकार का आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों में उसका विपरीत यानी दूसरे प्रकार का आवेश होता है। प्रोटॉनों में जो आवेश होता है उसे धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश होता है उसे ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज कहा गया। वास्तव में इसी कारण से समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। लेकिन हमने एक और कण न्यूट्रॉन को भी देखा था। इनमें कौन सा आवेश होता है? तो इसका उत्तर है कि न्यूट्रॉनों में इनमें से कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि यदि हम एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के पास लाएं या यहाँ तक कि किसी अन्य न्यूट्रॉन के पास भी लाएं तो वे ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ना ही प्रतिकर्षित करेंगे, यानी उनके बीच कोई बल नहीं लगता है। इससे पता चलता है कि न्यूट्रॉनों में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, इसलिए ये ना तो धनावेशित होते हैं और ना ही ऋणावेशित होते हैं। और यही कारण है कि इन्हें उदासीन कण या न्यूट्रल पार्टिकल कहा जाता है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, यानी ऐसे कण जिनमें कोई आवेश नहीं होता या जिनका आवेश शून्य है।
तो अभी तक हमने उन 3 कणों की चर्चा की जिनसे मिलकर परमाणु बने होते हैं। इनमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आवेशित होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि स्वयं परमाणु कैसे कण होते हैं, क्या परमाणु भी आवेशित होते हैं? आपका उत्तर हाँ में हो सकता है, क्योंकि परमाणु आवेशित कणों से बना होता है, इसलिए इसे आवेशित होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और उनमें विपरीत आवेश भी समान होता है। अब चूंकि प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसलिए परमाणु में कुल आवेश हमेशा शून्य होता है और इसीलिए परमाणु उदासीन कण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब एक धनावेश और एक ऋण आवेश, इसलिए परमाणु में कुल आवेश शून्य मिलता है। इसी तरह यदि हम एक कार्बन परमाणु लें तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 6 धनावेश और 6 ऋण आवेश, इसलिए दोनों का कुल आवेश शून्य होगा। इस प्रकार परमाणु उदासीन होते हैं और यही कारण है कि हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उनमें से अधिकांश चीज़ें विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन होती हैं। उनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी वस्तुओं पर हमें विद्युत बल कार्य करते हुए नहीं दिखता, क्योंकि आमतौर पर अधिकांश चीज़ें उदासीन होती हैं। लेकिन जब आप विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन गुब्बारे को अपने उदासीन बालों पर रगड़ते हैं तो दोनों के बीच घर्षण होने के कारण बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन गुब्बारे में चले जाते हैं। अब चूंकि बालों के परमाणुओं ने कुछ इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। इसके कारण ये बाल धनावेशित हो जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के कारण गुब्बारे के परमाणु या गुब्बारा ऋण आवेशित हो जाते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच आकर्षण बल उत्पन्न होता है और इसी आकर्षण बल के कारण बाल गुब्बारे से चिपकने लगते हैं। इस प्रकार यहाँ लगने वाला बल विद्युत बल है।